राधे राधे। श्रीमद् भागवत और वैष्णव ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की दिव्य प्रेम लीलाओं का वर्णन अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण तरीके से मिलता है। इन लीलाओं में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मा का परमात्मा से मिलन छिपा हुआ है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर हुई इन लीलाओं को आज भी भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनते और सुनाते हैं। आज की कथा है श्री कृष्ण की अद्भुत और दिव्य रास लीला की कथा। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और भक्ति किस प्रकार भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बन जाती है। तो आइए प्रेम और भक्ति से भरी इस दिव्य कथा को सुनते हैं। वृंदावन की पावन रात एक समय की बात है। वृंदावन की भूमि पर शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। यमुना का जल चांदनी में चमक रहा था और चारों ओर शांति और सौंदर्य का अद्भुत वातावरण था। पेड़ों से मंद मंद हवा बह रही थी और पूरे वृंदावन में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय वन में खड़े होकर अपनी मधुर बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर और आकर्षक थी कि उसे सुनकर वृंदावन की गोपियाँ सब कुछ भूल गईं। गोपियों का आकर्षण, जब गोपियों ने बांसुरी की धुन सुनी तो वे अपने अपने घरों में जो भी काम कर रही थीं उसे तुरंत छोड़कर उस धुन की ओर चल पड़ी। किसी ने खाना बनाना छोड़ दिया, किसी ने पानी भरना छोड़ दिया और किसी ने अपने परिवार की परवाह किए बिना ही बांसुरी की दिशा में कदम बढ़ा दिए। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण के दर्शन। कुछ ही समय में सभी गोपियाँ उस वन में पहुँच गईं जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण की लीला जब गोपियाँ श्री कृष्ण के पास पहुँची तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गोपियों, तुम सब इस रात में यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अपने घरों में लौट जाना चाहिए। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण से दूर जाने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा, हे कान्हा, आपके बिना हमारा मन कहीं नहीं लगता। हम केवल आपके दर्शन और सेवा के लिए ही यहाँ आई हैं। गोपियों का ये प्रेम और समर्पण देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। रासलीला का आरंभ तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करने का निश्चय किया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह प्रेम, भक्ति और आत्मा के परमात्मा से मिलन का उत्सव था। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने अनेक रूप प्रकट कर लिए और हर गोपी के साथ नृत्य करने लगे। हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। वृंदावन का वह वन प्रेम और आनंद से भर गया। राधा का आगमन इसी समय वहाँ श्री राधा भी पहुँची। राधा जी को देखकर श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर उठा। राधा और कृष्ण का यह मिलन अत्यंत दिव्य और पवित्र था। कहा जाता है कि रासलीला में राधा का स्थान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका प्रेम पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। दिव्य नृत्य रात भर वृंदावन में यह दिव्य रास चलता रहा। चांदनी रात, यमुना की लहरें, पेड़ों की सरसराहट और श्री कृष्ण की बांसुरी सब मिलकर उस वातावरण को स्वर्ग जैसा बना रहे थे। देवता भी आकाश से इस दिव्य लीला को देखकर आनंदित हो रहे थे। ये केवल नृत्य नहीं था बल्कि भक्ति और प्रेम का परम उत्सव था। इस कथा का संदेश रासलीला हमें ये सिखाती है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और प्रेम है। गोपियों का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम किया। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्तों का स्थान दिया। कंक्लूजन, इस प्रकार वृंदावन की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण ने गोपियों और राधा के साथ दिव्य रास लीला की। यह लीला आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की ज्योति जलाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है उसके जीवन में भक्ति और आनंद का प्रकाश अवश्य आता है। राधे राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राधे कृष्ण।